सबसे पहला अगर किसी ने यहाँ पे ये मुद्दा उठाया है द जागो जम्मू का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ये मुद्दा उठाया जम्मू में। बाकी न्यूज़ वाले कहाँ पे हैं? बड़े बड़े यहाँ पे न्यूज़ वाले हैं। मुझे छोटी खबर नहीं है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुरक्षा में कमी है, देखो ना हमारे गवर्नमेंट करे, हम तो बोल सकते हैं। हम गवर्नमेंट नहीं ले सकते, गवर्नमेंट है तभी नहीं कौन बनाता है? गवर्नमेंट कौन चूज करता है? गवर्नमेंट हम आम पब्लिक। एक मिनट सर, गवर्नमेंट हम आम पब्लिक चुनते हैं। नॉर्मली कोई एक सिग्नल क्रॉस करता है, गवर्नमेंट एक्शन लेता है, वो तो पूरा बॉर्डर क्रॉस करके रही है। और हर जगह करप्शन है, हर चीज हो रहा है। जैसे कि हम हिंदू हैं, हम सिर्फ तमाशा देखते हैं खड़े होके, बोलता कोई नहीं है बीच में आके। हमारे हिंदुओं में क्या है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है ना यूनिटी। और और हिंदुओं में बीच पर फोकस करना है। क्या मालूम क्या क्या है, पांचवी पड़ी हुई पाकिस्तान के इंडिया में आ गए, पांचवी कितनी कंट्री में घूम रहे, कितने लोगों को बेवकूफ बना दिए, कंट्री को बेवकूफ बना दिया। आर्मी वाले की बहन है वो, उसका भाई आर्मी में है, पाकिस्तान आर्मी में है उसका भाई। बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होना दिखना चाहिए। पूरे हम आम लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे पीएम मोदी साहब ने उसके ऊपर फिर हम करके बताते हैं हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। हेलो फ्रेंड, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं नया कार्यक्रम लेकर आपके सामने रूबरू हुई हूं और उसका नाम है चौपाल। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे रूबरू करवाएंगे डिफरेंट लोगों को और उनसे जानेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आइए लेकर चलती हूँ विकास खजूरिया जी के साथ, मिलवाने जा रही हूँ और डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर वो रूबरू हो रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। आज हमारा टॉपिक है जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, वो यहाँ पाकिस्तान से दुबई से नेपाल और नेपाल से अब यहाँ बिहार में है, यूपी में। इसके बारे में पता करते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है उनका। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, आपको सीमा हैदर के बारे में कुछ पता है, कुछ सुना है? करिए जी, पूरी जानकारी है। तो मैं यही कहूँगा कि जो न्यूज़ में यही बताया जा रहा है कि वो पाँचवीं फेल है, लेकिन पाँचवीं फेल होने के बावजूद उसके बाद जाली पासपोर्ट मिलते हैं। वो दुबई के रास्ते से वाया नेपाल होके वो बिहार इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुंच जाती है। तो वो कैसी औरत होगी आप जान सकते हो। ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। तो कहाँ है सुरक्षा एजेंसियाँ? वैसे तो कोई भी पाकिस्तान से आके हमारे हिंदुस्तान में घुस जाएगा। अगर 4 बच्चे साथ ला सकती है तो कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़, कोई RDX वगैरह लाना कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। इनका कहना है जैसे एक औरत पाकिस्तान से होकर यहाँ आ रही है 4 बच्चों के साथ, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे अभी बात करते हैं। मैडम, आप अपना नाम बताइए। गुड आफ्टरनून, आई एम मंशु शर्मा फ्रॉम घगवाल डिस्ट्रिक्ट सांबा। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब कोई मुस्लिम एंटर करता है तो एक तो लॉ ऐसा होना चाहिए कि एक स्ट्रिक्टनेस ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमारा जो सनातन धर्म है, हमें बोलते हैं लव इज़ अ ब्लाइंड, और प्यार अंधा है। ये हमारे हिंदू ही मुस्लिम्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो कि मुस्लिम्स इतना मतलब आगे बढ़ के हमारे हिंदू का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब हमारे सनातन धर्म में इतनी पावर होनी चाहिए कि हम किसी भी रास्ते में नहीं भटके और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जो भी मुस्लिम जो औरत आई है, ये बहुत ही गलत हो रहा है और गवर्नमेंट को कोई ना कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे कोई भी आके तो अपना घर नहीं बसाए और अपनी फैमिली ना इधर लेके आ सके। आप क्या कहेंगे वैसे इस बारे में? मेरा नाम रितेश खजूरिया है। मैं तो द जागो न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे पुलवामा अटैक हो गया यहाँ पे, उसमें हमारे 44 जो आर्मी के जवान थे वो शहीद हो गए। तब हमारी इंटेलिजेंसी कहाँ पे थी? हमारे जो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे टैक्स भरते हैं, हम दुकानदार हैं तो हम टैक्स भरते हैं, यहाँ से टैक्स भर के इनको पे जाती है। अपने हम पेट काटते हैं और इनको पे देते हैं। मगर मुझे शर्म आती है जब ऐसी हरकतें जब हमारे इंडिया में होती हैं। एक जो 5वीं फेल अपने आप को वो लेडी कह रही है, मुझे तो लगती है वो एजेंट है। प्यार हमारे हिंदुओं को ना बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारे में बचपन में हमें बताया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, उनको हमें पहले ही बता दिया जाता है कि हम चारों भाई हैं। तो हम इसलिए ज़्यादा भेदभाव करते नहीं हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है। और इनको सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है कि हिंदुओं के साथ कैसे हम इनके साथ ऐसे षड्यंत्र में इनको फंसाएं, कैसे इनको हम बहला फुसला के इनको हम बहकाएं, इनको हम गलत रास्ते पे लेके जाएं। वैसे ही एक जो यूपी का एक आदमी था, उसको उस लेडी ने PUBG के थ्रू
वो पबजी के थ्रू खाली उसका एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है ये कि एक पबजी के थ्रू उसने वो जो बोला हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए कि 5वीं फेल आदमी कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेन की टिकट भी काट सकता है, सही ढंग से कटवा सकता है। बिल्कुल सही बात। मगर वो एक दुबई में जाके जाली पासपोर्ट बनवाना, 4 बच्चों को साथ लेके आना और वहाँ से वापस नेपाल में आना, नेपाल से इंडिया में एंटर करना, हमारे भारत में एंटर करना, ये बहुत शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक वाक़ है। देखो कितनी शर्म वाली बात है। एक उसको वहाँ पे अभी भी हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हम लोगों को पब्लिसिटी कर रहे हैं उसकी, एक पाकिस्तान की एजेंट की हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे महिला को उसके ऊपर सख्त से सख्त इंक्वायरी बिठाई जाए, उसके टेस्ट किए जाएं, वो क्या करने यहाँ पे आई है। अगर हम ऐसे इनको यहाँ पे शरण देते रहेंगे, अगर हम इनको ऐसे शरण देते रहेंगे तो पुलवामा वाले अटैक हर साल नहीं, हर 1 महीने में होंगे। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे मोदी जी को इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी वो हमारी जो संस्कृति है उसको पूरे देशों में लेके जा रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनको कठिन से कठिन कठोर कदम उठाने चाहिए। इस लेडी के ऊपर सख्त इंक्वायरी बिठाई जाए और पता किया जाए कि ये क्या करने हमारे इंडिया में आई है। आज वो यूपी में है, हार्ट ऑफ द सिटी है यूपी, राजधानी के साथ लगती दिल्ली राजधानी, जो दिल्ली इंडिया का दिल माना जाता है, उसके साथ लगती हुई ये स्टेट है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि इन लोगों को जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी बॉर्डर के साथ ही है, तो यहाँ पे पुलवामा अटैक होते टाइम नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, और मैं गर्व है मुझे कि वहाँ पे जो यूपी सीएम हमारे वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके पास वो गई है और अब पता चलेगा लोगों को कि ऐसे इतना सिस्टम बनाने के बाद इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जो हिंदू धर्म है उसको आगे कैसे बढ़ाना है। यूपी के एक निजी चैनल में आज ये भी सुनने में आया कि किसी ने एक डिबेट में बोला है कि अगर वो आ गई है तो क्या उसे मरने के लिए वापस भेज दिया जाए। इसके लिए क्या कहेंगे आप? जो ये बोल रहे थे, जहाँ तक मुझे लगता है वो एक मौलवी थे। देखिए सोचने वाली बात है, एक साइड वो अपने जो उनका धर्म है वहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के इधर वापस लाया जाए। हम लव जिहाद वाला सिस्टम हर जगह चल रहा है, सुर्खियों में है और जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। तो वही कंडीशन है, वहाँ पे वो बोलते हैं कि एक मुस्लिम लड़की है तो उसको वापस पहुँचाया जाए। क्यों पहुँचाया जाए? मुझे एक बात बताइए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जो एक दुबई ऐसी कंट्री को बेवकूफ़ बना रही है, नेपाल को बेवकूफ़ बना के इंडिया में पहुँच रहे, तो क्या आपको लग रहा है कि वो एक सिंपल लेडी होगी? हमारी सुरक्षा में कमी है, देखो ना हमारी गवर्नमेंट करेगी, हम तो बोल सकते हैं। हम गवर्नमेंट नहीं दे सकते, गवर्नमेंट तभी नहीं, गवर्नमेंट एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, गवर्नमेंट कौन बनाता है, गवर्नमेंट कौन चूज करता है? गवर्नमेंट हम आम पब्लिक, एक मिनट सर, गवर्नमेंट हम आम पब्लिक चुनते हैं। हम आम पब्लिक वोट देंगे तो पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं। अगर हम खुद ही गलत डिसीजन लेंगे तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? हमारी खुद की कमी है। क्या तो उसको कार्रवाई होनी चाहिए 100%। एक बंदा नॉर्मली कोई एक सिग्नल क्रॉस करता है, गवर्नमेंट एक्शन लेता है, वो तो पूरा बॉर्डर क्रॉस करके लाई है। और हर जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन है, करप्शन। ये हम आम जो पब्लिक गलत कर रहा है उसके ऊपर एक्शन होने चाहिए। ये दुबई वाले क्यों एक्शन लेते हैं? वो सख्त कार्रवाई करते हैं, इसलिए वो नंबर 1 पर है, नंबर 1। अभी एक चीज़ और है, जैसे कि हम हिंदू हैं, हम सिर्फ तमाशा देखते हैं खड़े होके, बोलता कोई नहीं है बीच में आके। हमारे हिंदुओं में क्या है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है ना यूनिटी। और 20 भी, और हिंदुओं में 20 पर फोकस कर रहे हैं, हिंदुओं में नहीं सभी उस पर फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं हमारे हिंदुओं में 20-20 धर्मों में। होनी चाहिए। जो उसको नेपाल में मिलता जाता था उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक उस पर कुछ नहीं ना होगा तब तक वो हीरो है, लड़की बनी हुई है लोगों की नजर में है। ये गलत बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, मतलब एक औरत के घर कितनी दुनिया मरेगी, कल की वो कुछ गलत करते हैं कितनी दुनिया मरेगी। सही बात है ना भाई साहब? क्या मालूम क्या है, 5वीं पड़ी हुई पाकिस्तान के इंडिया में आ गए, 5वीं कितनी कंट्री में घूम रहे, कितने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, कंट्री को बेवकूफ़ बना दिया उसने। गलती चीज है, ठीक है, हमारी सुरक्षा वो ऐसे तड़ी से बोलेंगे कि हमारे पाकिस्तान की अनपढ़ औरत ने पूरी इंडिया को बेवकूफ़ बना दिया, हम कुछ करने पर आएंगे ना तो इंडिया को ऐसे कर देंगे हम। इसी के लिए हम बात कर रहे हैं अभी
कि कार्रवाई, हम अपने पीएम मोदी जी को बोल रहे हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और उसको वहाँ पे आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए, उसको यहीं पे उसके ऊपर सख्त से सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए, इंटेरोगेशन होनी चाहिए उसकी, और वो एक पाकिस्तानी एजेंट, श्री बंदे को मार के भेजा वो एक पाकिस्तानी एजेंट है, वो ये प्रूफ करके बताना चाहिए, और ये एक मिसाल बननी चाहिए कल की डेट में। आर्मी वाले की बहन है वो, उसका भाई आर्मी में है, पाकिस्तान आर्मी में है उसका भाई। बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिखना चाहिए। पूरे हम आम लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे पीएम मोदी साहब ने उसके ऊपर फिर हम करके बताते हैं हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर क्या कर सकते हैं। एजेंट भेजते ही जाते हैं, वो दुबई जाते हैं, दुबई से नेपाल, नेपाल हमारे इंडिया वाले लड़के ने उसको सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? उसको भी टार्चर करना चाहिए, पर उसने भी उसको। मैं वही बार मैं यही पॉइंट आपसे दोहरा रही हूँ कि कमी हमारे हिंदुओं में है, कमी हमारे हिंदू में है, हमारे हिंदू में यूनिटी नहीं है, हमारे हिंदू भटक रहे हैं और हमारे हिंदू मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो मुस्लिम की इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि हमारे इंडिया में एंटर कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं में कमी है। मेन मुद्दा यही है कि जिस दिन आप अपनी गलती मानोगे, हमारा सनातन धर्म सबसे ऊंचा है, हम अपने सनातन धर्म को सबसे ऊंचा रखेंगे, और कैसे हिम्मत बढ़ जाए कि मुसलमान को इधर आके एंटर कर जाए। हम इंपॉर्टेंस देते हैं मुस्लिम को, तो मुस्लिम इधर आते हैं। बेसिकली हमें सिखाया जाता है हिंदू सिख भाई भाई, मैं आपको क्लियर बताऊं, बचपन से हमें सिखाया जाता है, हम उसी संस्कृति के साथ चलते हैं, हम हर किसी को अपना मेहमान बनाते हैं। को सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर है, ये हमारा दुश्मन है हिंदू, कोई भी हो, बस हमें प्यार करने के लिए बताया जाता है। तभी उनका हम गलत पीएम मोदी अभी से तक वो अपील करते हैं, अभी तक क्यों ठीक है वो? हम पीएम मोदी जी से, हम अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, जो हमारे देश को हर देश में अगले स्तर लेके जा रहे हैं। हमारे सनातनी होने पे मुझे गर्व है, और हर तरफ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसके लिए हम ओपन आपके द जागो न्यूज़ चैनल से अपील करते हैं कि मोदी जी को और योगी जो जिनके स्टेट में वो है इस वक्त, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और हम लोगों को जागृत होना चाहिए, हम हिंदुओं को जागृत होना चाहिए कि देखो हमारे साथ कैसे 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 क्या क्या किया जा रहा है। हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को बताना चाहिए, जैसे वो बताते हैं कि हिंदू काफिर है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, वो बताते हैं, और इसलिए उनके दिल में हमारे लिए थोड़ा सा भी तरस नहीं रहता। आर्मी ऑफिसर अभी भी पाकिस्तानों की जेलों में सड़ रहे हैं, अभी हमारे हिंदुओं को किसी को भी नहीं पता ये चीजें। खाने के लिए उनको इतनी बुरी हालत उनकी की हुई है ना, अभी तक है वो, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ, छाती ठोर के बोल सकता हूँ ये चीज में। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम पीएम मोदी जी से अपील करते हैं, जो वहाँ के सीएम हैं योगी जी, हम उनसे पूरी हम मानते हैं कि वो एक लोहा पुरुष आदमी है, वो चने चबा के बताएंगे। ये जो हैदर अली जो आई है लड़की, जो अपने 4 बच्चों की सगी नहीं है, जो अपने 3 बेटी और 1 बेटे को लेके इधर पहुंच गई, ये सामने दिख रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक पूरी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है ये हमारे देश के लिए। और देखिए दुबई में इतना सख्त कानून है, उसको भी वो बेवकूफ़ बना के आ गई। नेपाल में कानून है, जो नेपाल का कानून हम लोग मानते हैं वो थोड़ा ढीला है, वहाँ से ये चीज़ें रहती हैं, मगर दुबई जैसी कंट्री को बेवकूफ़ बनाना बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मीडिया आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार बोलते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, सजाए मौत दे देनी चाहिए। और चौक में, ये नहीं कि गली में किसी जेल में डाल दिया, नहीं, एक चौक में खड़ा करके इनके ऊपर सख्त से सख्त इंक्वायरी बैठी जाए, और 7 दिन का, इससे ऊपर ट्रायल भी नहीं जाना चाहिए, 7 दिन का ट्रायल करके सीधे सजाए फांसी दे देनी चाहिए, उससे लगना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान कहाँ तक है। क्या कर सकता है? होनी चाहिए कि दुबई क्या करने गई और नेपाल क्या करने गई और इंडिया में क्या करने गई, ये पूरी इंक्वायरी। इसका वीजा कैसे लगा, किस टाइप से लगा, कैसे क्यों लग रहा है, किस बेस पे लग रहा है, क्या करने जा रही है, कुछ तो होना चाहिए। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको क्या क्या अपनी जो जानकारियाँ दी होंगी। आगे 15 अगस्त आ रही है, और देखिए 15 अगस्त से पहले 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले ही ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई छोटा मोटा षड्यंत्र इसको ना समझे। मैं आपको फिर रिपीट बोल रहा हूँ, हमारे जवान जो आर्मी में देते हैं और हम यहाँ पे सोते हैं आराम से, चैन की नींद हम तब सोते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि जो यहाँ पे स्पेशल एजेंसीज बैठी हुई हैं, उनकी गलती है, हम मानते हैं उनकी गलती है। उनको तो पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर एक आम आदमी अगर स्कूटर लेके जा रहा है ना, उसको भी कागज पूछे जाते हैं। एक लेडी 4 बच्चों को लेके आ रही है, 4 बच्चों को लेके आ रही है, और देखिए कंडीशन क्या है आज की डेट में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं। जब वो इंडिया में पहुंचती है, यूपी में पहुंचती है, और वो तो हीरो बन गई है,
उसको हीरो बना दिया, उसको प्यार का हीरो चक्कर बनेगा, प्यार का मैं अपने हिंदू सभी भाइयों से, सनातनी भाइयों से अपील करता हूँ, उसको हीरो बनाने के बजाय उसको विलन बनाया जाए। गवर्नमेंट हमारी ऐसा कुछ करे, एक्शन ले, और दोनों पर एक्शन अलग अलग करके उनके स्टेटमेंट अलग अलग, दोनों को स्टेटमेंट ले, उनको पता चले आप कहाँ से मिले, कैसे बात हुई, उसके ऊपर भी एक्शन आना चाहिए। क्योंकि दूसरा हमारे हिंदुस्तान का तो किसी को बॉर्डर पार से करते किसी को सपोर्ट नहीं करे। एंड ऑफ द पॉइंट ये कहना चाहूँगी कि मैं पीएम मोदी साहब से अपील करती हूँ कि कोई ना कोई सख्त कार्रवाई की जाए और मुस्लिम्स को ना बढ़ावा दिया जाए और अपने सनातन धर्म को ऊपर किया जाए। और मैं सनातन में अपने भाई बहनों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आपस में इतनी एकता होनी चाहिए, आपस में इतनी यूनिटी रखो कि कोई भी कुछ भी यहाँ पे गलत होने से पहले आपस में पब्लिक इतनी अच्छी आवाज़ उठाए ना, इतनी ऊंची आवाज़ उठाए कि पीएम मोदी खुद कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करें यहाँ पे। धन्यवाद। एक आई है, कल 1000 आएंगे, उसके बाद एक लाख आएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक को पकड़े के रखेंगे हम, एक को ख़त्म करेंगे ना, एक की जगह दूसरा नहीं आ सकेगा। ये तो बढ़ते ही जाएंगे, हम नहीं होते जाएंगे। कोई हमारे हिंदुस्तान में से कोई भी नहीं गया हमारे हिंदुस्तान में से, और कोई भी मुस्लिम से मतलब कुछ भी किया होगा तो पहली तरफ हमारी नहीं होगी, पहल उनकी ही होगी, हमेशा पहल उनकी रही है और हमारी पहल नहीं रही है। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ मोदी साहब से हाथ जोड़ के। मेरा नाम बलबीर सिंह जी। बिल्कुल, जो भी जहाँ पे मैं देख रहा था बहुत अच्छी बात हुई है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाए पाए। सबको पता है कि 5वीं फेल कहाँ कहाँ से घूम के कहाँ पहुँच गई है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे सीमा सचिन का प्रेम प्रसंग आज चर्चा में है, भारत सरकार से ये हमारी सबकी अपील है, यहाँ जम्मू की जनता में भी आज ये बात फैल चुकी है कि ये गलत हुआ। मीडिया है जम्मू की, सबसे पहला अगर किसी ने यहाँ पे ये मुद्दा उठाया है तो मैं आपके द जागो न्यूज़ को द जागो जम्मू का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ये मुद्दा उठाया जम्मू में। बाकी न्यूज़ वाले कहाँ पे हैं? बड़े बड़े यहाँ पे न्यूज़ वाले हैं। मेरी छोटी खबर नहीं है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस मुद्दे को आपने उठाया, पूरी मीडिया को धन्यवाद दिखाना चाहिए कि इन पर कोई एक्शन बड़ी से बड़ी। आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी को बोलता हूँ कि आप ये चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें इस बात को कि आपको भी इसका साथ देना चाहिए। ये सर मुझे इसके पीछे कोई साजिश लग रही है, ये ISI की एजेंट लग रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि इंडिया में आ जाए कोई इंसान। पाकिस्तान से हमारा दुश्मन जी कंट्री से। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा ही लग रहा है ISI की कोई एजेंट है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आ गई है तो उसे रहने दिया जाए। नहीं, वो गलत है सर। देखिए, अगर किसी की वाइफ है भाग करके आई है, कल को किसी की और की जाएगी, ये गलत चीज़ है। उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि उसका हम सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया एम्बेसी उसको सपोर्ट कर सकती है कि उसको कहीं दोबारा से एडजस्ट किया जाए। कहीं सपोर्ट तो इसलिए वो करे, अगर वैसे तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए सर। अभी हम पुरानी मंडी चौक में हैं। सीमा हैदर और सचिन के जो प्रेम प्रसंग की कहानी अभी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए प्लीज़। सर मेरा नाम अंशु है। निशु जी, आपको क्या लगता है उस केस के बारे में? सर एक ये जो पबजी है, पबजी एक सिर्फ गेम है, गेम के थ्रू ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। गेम एक है, गेम में क्या है कि गेम में सिर्फ वॉइस सर्च है। अगर वॉइस सर्च है, अगर उनकी बात हुई, मान लिया बात होने के बाद उनकी व्हाट्सएप पे कहीं भी फेसबुक पे बात हुई, जब वहाँ पे पाकिस्तान का नंबर अगर वहाँ पे क्या हमारी इंटेलिजेंस तब कहाँ थी? जब वहाँ पे बात हुई, बात होने के बाद चलो इंडिया भी आई, क्या एक वीज़ा की वैल्यू नहीं है? जो वीज़ा लगा, उसका वीज़ा लगने के बाद जब वहाँ पे हमारे एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरोगेशन होती है, तब उससे किसी ने बात नहीं की। जब वो यूपी में पहुँच गई, उसके बाद उनके इतने ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं, अगर उठ रहे हैं तो उसके ऊपर इंटेलिजेंस की बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज से 2-3 साल पहले जब हमारी कोरोना महामारी चली थी, तब गवर्नमेंट ने 80 ऐप्स बंद किए थे। क्या टिकटॉक, क्या पबजी, हर एक गेम के बहुत सारे ऐप्स बंद हुए थे। उसमें मेरे को अभी तक याद है पबजी भी बंद हुई थी। और पबजी अभी इंडिया में चल कैसे रही है, ये भी तो होनी चाहिए बात कि इंडिया में पबजी कैसे चल रही है। आपसे बात करें, आप बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सी जमाल है जी। जमाल साहब, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? आप ये केस तो बिल्कुल अंडरस्टूड है जी, आप जानते ही हैं सारा कुछ। बाकी ये आप मीडिया वालों का ये बनता है कि आपने न्यूज़ बनानी है कि किसका क्या व्यू है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, 101% गलत हो रहा है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपने बाकी सारा माहौल देखा हुआ है, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, हम लोगों को भी पता है। उसके बावजूद भी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बात अलग है। बाकी भी डीपली में आप प्रॉपर आपको पूरी गाइड बताओ क्या मसला है क्या नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं।
लेकिन मैं ये आपको कहूँगा, शॉर्ट लफ्ज़ों में यही कहूँगा, आपका टाइम भी वेस्टिंग करूँगा, अपना भी टाइम भी वेस्टिंग करूँगा। ये कहूँगा भाई जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बाकी आप देख रहे हो श्रीनगर का माहौल भी देख रहे हो, श्रीनगर में क्या हुआ था, इसके बारे में क्या नहीं हुआ था, वो आप सब कुछ देख रहे हो, आपके नॉलेज में सब कुछ है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। तो क्या है आपकी राय? ये जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से आप अपनी राय दें। बाकी भी जितने सनातन धर्म के लोग हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर आगे ज़रूर आए और सामने लाएं अपनी इस बात को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले चौपाल एपिसोड में फिर मिलूंगी। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।